मैथ्स में जितना भी क्वेश्चन होंगे 24 मिनट में उतना कर लेंगे अपन, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 20%, तो ए का कितना परसेंट? 20%। ठीक है, बी के 20% में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अपन ए का 20%, ए को मान लेते हैं एक्स, 20% निकालते हैं, किस में जोड़ेंगे? बी के 20% में। बी का परसेंट वाई मान लेंगे, बी के 20% में, बी के 20% में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तब उत्तर बी का 40%, तब उत्तर क्या होगा? बी का 40%। बी को क्या माना था? वाई, वाई का 40% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई का 40% है। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं अब। अब ये डबल जीरो सब काट दो नीचे से नीचे पूरे में। ठीक है, अब कितना आ गया यहाँ पे? एक्स, 20x प्लस 20y बराबर में 40y। अभी 20y इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20x। तो x और y का अनुपात आ जाएगा 1:1। ठीक है, अब क्या दिया है? बी वाई का कितना प्रतिशत है? बी किसका? वाई का, तो ये 100% हो जाएगा राइट आंसर। अगला दे रखा है अपन को, ए और बी दोनों बहनों की आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है? 7:6। 12 वर्ष बाद उनकी आयु 9 और 8 हो जाती है, उनके बीच का अंतर बताना है। तो इसको अपन उससे भी कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस निकाल के 6 और 7, लेकिन इसमें एक का ही डिफरेंस है तो इसको नहीं कर सकते। अगला बोला है 12 वर्ष बाद, तो 12 अपन यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? एक, एक इंटू 12 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 9 इंटू 7, अब इसकी इससे, इसकी इससे, तो 9 सत्ते आपका 63। ठीक है, 9 सत्ते नहीं आपका, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, 6 नाम आपका 54 हो जाएगा। कितना बचा? 2 बचा। 2 का डिवाइड करेंगे इससे, 2×6 = 12। ठीक है, अब इनका अंतर कितना है? एक का, 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना दे रखा है अपन को? वो 180 दे रखा है। ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को कितना? 30 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। ये बेलन बन गया अपना। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका? एक वृत्त टाइप का है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। और ऊंचाई दे रखी है अपन को, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की 6 दे रखी है। ठीक है, यह इसकी हाइट हो जाएगी। तो अपन को दिखाना है बेलन का व्यास निकाल के, जो आर है इसका डबल कर देना है अपन को। तो सबसे पहले अपन यहाँ से क्या निकाल लेंगे? इसकी आर निकालेंगे। तो आर स्क्वायर, जैसे ऑप्शन में पाई आ रहा है तो अपन पाई को मान नहीं रखेंगे, तो 30/पाई हो गया। ठीक है, अब ये आर का रूट इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? आर बराबर में रूट में 30/पाई। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया त्रिज्या। अब त्रिज्या का डबल ही तो निकालना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला ही ऑप्शन। अगला देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतने को इतने को इतने को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देगी। इसके अंदर दोस्तों सिंपली इनका डिफरेंस निकल कर ये क्वेश्चन को सॉल्व होगा। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, तो अभी करेंगे अपन इसको। अगला देखते हैं पहले, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 और उनका महत्तम समापवर्तक जो HCF है वो 34 है। ठीक है, इन दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक की गणना करना है अपन को। तो इसमें दोनों संख्या दे रखी है, पहली और दूसरी, इनका रेशियो दे रखा है 9 और 16। अब इनसे मल्टीप्लाई में हमेशा HCF होता है। ठीक है, तो HCF इंटू हो गया तो क्या निकल जाएगी? आपकी संख्या निकल जाएगी, 34 इंटू 9 और 34 इंटू में 16। ठीक है, ये आप करना है। तो इसके बाद करेंगे 9 चौक 36 के 6, 3, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 29 30, तो कितना हो गया आपका? 306। ठीक है, यहाँ आपका 306 हो गया। इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 544। ठीक है, ये तो आपका निकल के आ गया संख्या, ए और बी संख्या निकल के आ गई। अब इनका क्या निकालना है अपन को? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे HCF कितना आ रहा था आपका? 34 आ रहा था। तो सबसे पहले आपका 9 और 16, इसको निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, जैसे 3 इंटू 3 आपका 9। ठीक है, 4 इंटू 4 आपका 16 हो गया। ये दोनों तो निकल गए आपके, अब बचा 34 बचा अपना।
ठीक है। अब अपन का 34 को एक बार इसके से करते तो 2 से एक बार, तो 7 14, 17 आ गया एक बार, तो अब इससे 17 इंटू होगा। ठीक है। तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। अब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। तो आपका निकल कर आएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको दो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार चार है ये तो इनके चार थे। ठीक है। तो अब आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा 4896। ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, इसमें मैंने जैसे 9 और 16 दे रखा था, और इनका एचसीएफ दे रखा था अपन को 34। तो अपन ने सिंपल इसके अंदर क्या करा था, 3 इंटू 3 तो इसका निकाल लिया, 4 इंटू 4 अपन ने इसका निकाल लिया। ठीक है, ये तो पूरा मैटर खत्म हो गया। अब 34 का निकालना है। 34 इधर कैसे बनेगा, 34 बनेगा, ये 17 इंटू 2 करेंगे, और दो तो एक्स्ट्रा वाला लाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये चार चार तो इनके है। ठीक है। तो ये पूरे को पूरा इंटू करेंगे तो 4896 राइट आंसर है। ठीक है। अगला देखते हैं अपन। अगला बोला गया है एक ट्रक, क्या दे रखा है, एक ट्रक 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर की तीन समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में ट्रक की औसत गति बतानी है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन को कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर प्रति दे रखा है। अब 100 किलोमीटर को किससे चल रहा है, 200 से। अगले 100 को किससे चल रहा है, 300 से। और अगले 100 को किससे चल रहा है, 600 से। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। 1/2 प्लस कितना, 1/3 प्लस 1/6। अब इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे नीचे। ठीक है। ये ऊपर गलत लगाया है। इसके बाद 6 आ गया, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, एक बार हो जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है। तो 100/6 इंटू में 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 300। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तीन तीन दूरी दे रखी है अपन को। ठीक है। जैसे 100 किलोमीटर इसकी, 100 किलोमीटर इसकी, 100 किलोमीटर इसकी, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 100 तो ऊपर लिखा जाएगा, और बटे में सबकी 100 100 पर्सनल होगी। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं। एक टैंक से दो इनलेट पाइप ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। ए और बी जुड़े हैं, ए भर रहा है 32 में और बी भर रहा है 28 घंटे में। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 इंटू 4, 7 चौक 28, 4 अट्ठे 32। तो 7 8 चौक 32, 7 यहाँ आ गया, और 7 चौक 28 हो गया आपका, तो 8 यहाँ आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकल चुकी है। ठीक है। अगला बोल रहा है यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले ए खोलेंगे फिर बी खोलेंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 7 7 14 और एक 15। ये कितना हो गया, 15 हो गया। 15 तो भर गया। 8 चौक 32, 7 दूनी 14, एक 7 21 और एक 22। अपन को भरना कितना है, 2 2 4, 224 भरना है। ठीक है। तो कितने घंटे के लिए खोल रहे हैं, इन दोनों को 1 घंटे के लिए खोल रहे हैं। तो टोटल क्या, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि पहले ए को खोल रहे हैं फिर बी को खोल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 घंटे। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ले जाएंगे अपन 224 के पास लेकर जाएंगे। ठीक है। तो अपन एक बार 224 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, समथिंग 14 बार चल जाएगा। तो अपन 14 से देखते एक बार करके। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 15 में। तो आपका निकल कर आएगा समथिंग 210। अब वही मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 14 दूनी आपका 28 हो गया। अभी तो और भरना है हमें। ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे पहले तो दोस्तों। जैसे 22 से ये तो नहीं होगा कम, 30 हो सकता है, 36 नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा है, 24 आपका नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन आपका 30 हो जाएगा। ठीक है। आपको पूरा करने की भी इसकी जरूरत नहीं है। और पूरा करेंगे तो आप देखिए, जैसे पहले अब कौन भरेगा, सबसे पहले ए भरेगा, तो 7 इसमें जुड़ेगा, एक इसमें जुड़ेगा। अगला 217 हो गया। अब थोड़ा सा और जोड़ेंगे तो आपका 30 तक ही पहुंच जाएगा। ठीक है। अगला है सिंप्लीफिकेशन से।
अब सबसे पहले अपन इसको यहाँ पे डिवाइड ही कर देंगे। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, 8 में से 4 गए आपके 4, 24 में से आपके 36 गएंगे तो 2 और 1 12 हो गया। अब 12 और 4 कितना हो गया आपका 16, 16 × 8 कर देंगे। ठीक है, सही है ना ये? 8 × 6 = 12, हाँ। तो 16 × 8 कर देंगे, आपका राइट आंसर निकल जाएगा 128। ठीक है। अगला दे रखा है एक घन आपका डिब्बे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है LBH, कितनी दे रखी है 18, 12, 10। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 × LB + BH + HL। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसमें, सिंपली इसका मान रखेंगे 18 × 12 प्लस में 12 × 10 प्लस में क्या होगा 18 इंटू, ये क्या होगा 18 × 10। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहाँ से अपन बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। फिर 18 × 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 216 के लगभग। और इसको करेंगे तो 120 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सबको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 6, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4 और 1 5। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 2 से एक बार 3 बार, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1032 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 2 × 3 × 5, 3 × 5 × 7 का LCM। जो LCM निकालना है अपन को क्या होगा, तो सबसे पहले 2 का 2 आएगा ही सही, 3 × 5। ठीक है, ये तो सारे आने ही है। अब इसमें देखिए अगले में 7 भी आ रहा है, तो 7 भी तो आएगा, तभी तो LCM निकलेगा। जो सेम सेम होगा वो तो आएगा, लेकिन उसके अलावा जो डिफरेंट है वो भी आएगा। ठीक है। अगला दे रखा है अपन को, एक पात्र में 40 लीटर दूध रखा है। इस पात्र से 4 लीटर, कितना 4 लीटर दूध निकाल रहे हैं। तो जो दूध की एफिशिएंसी 40 है, इंटू हो जाएगा कितने में से निकाल रहे हैं, 1 में से अपन को माइनस करना पड़ेगा 4/40। 4 आप निकाल रहे हैं और पौन में 40 में से। ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है टोटल। ठीक है। यहाँ 1 माइनस में जो निकाल रहे हैं वो चीज यहाँ आएगी, और टोटल एफिशिएंसी यहाँ, और जितनी बार निकाल रहे हैं जैसे 2 बार 3 बार तो ऊपर आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया 2 बार कर रहे हैं तो 2 ऊपर चल जाएगा। 4 से एक बार ये 10 हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा आपका, 9/10 हो जाएगा, इंटू में 40 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 9 × 9 = 81, इंटू 2, 2 से एक बार, 8 दूनी 16। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 15 और एक 16, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के बाद कितना हो जाएगा आपका 32 लीटर के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगा 32.4 के लगभग, तो अपन का ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। अगला देखते हैं, 15 पुरुष 25 घंटे में कितनी झाड़ियाँ, 750 झाड़ियों को काटते हैं। तो MDH वाला हो गया, MDH/वर्ग। 15 पुरुष कितने घंटे में, 25 घंटे में कितनी झाड़ियाँ, 750 झाड़ियाँ। उसी प्रकार 5 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो 5 छोड़ेंगे 10 बचेंगे। ठीक है, 10 बचेंगे कितने दिन में, 15 घंटे में। कितनी झाड़ियाँ काटेंगे, तो एक्स मान लेंगे, नहीं दे रखी तो। 15 से 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, तो कितनी झाड़ियाँ हो गई 300। ठीक है। अगला देखते हैं, दो शंकुओं के व्यास समान है, यदि इनकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपन को, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है L, 5:2। तब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। यहाँ पे भी πr/l। ठीक है। अब r इनकी सेम हो जाएगी, जब व्यास सेम है तो त्रिज्या भी सेम होगी, पाई से पाई कैंसिल, तो 5:2 आपका राइट आंसर है। अगला है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी और छोटी भिन्न निकालने हैं। सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे, पहले पूरी भिन्न लिख लेता हूँ यहाँ पे, सही से समझ में आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इससे 7 पंजे 35, 11 पंजे 55, तो बड़ा 35 है, 55 है, 55 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार 8 पंजे 40, 7 × 21, बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, 8 पंजे 40 वाला, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी इससे करेंगे,
13 से करेंगे, 13 13 26 13 39 13 चौवान 13 पंजे 65 हो जाएगा आपका। और 7 छिंग कितना हो जाएगा 42। तो आपका कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो आपका बड़ा आ गया 5/7। ठीक है। अब क्या निकालनी है, सबसे छोटी बिन निकालनी थी। सबसे छोटी बिन कौन सी हो रही थी अपने, सबसे छोटी बिन एक बार वापस निकाल लेते। 5/11, 3/8, 6/13। 8 पंजे 40, 11 से 3 बार 33 हो गया। तो ये छोटी आ गई, 13 26 13 39 हो गया। 8 छिंग 48 हो गया। तो आपका कौन सा हो गया, 13 26 13 39। हाँ, तो 3/8 आपकी छोटी हो गई। तो वो आपको बड़ी में से छोटी घटा देनी है। 8 पंजे 40, -7 × 21, 8 × 7 = 56। ये आपको क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा इसके बाद, 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, 19/56 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, 100 और 120 के बीच में कितनी, क्या है, अभाज्य संख्या बतानी है अपन को। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 101 होती है आपकी। ठीक है। 101 के बाद आपकी कौन सी होगी, 102, 2 और 1 3, आपकी दो नहीं होगी। 103 देखेंगे आप, 103 3 और 1 4, ये वाली होगी। अब 103 के बाद 107 हो जाएगी, 5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, आपकी 11 भी नहीं होगी, 111 110 भी नहीं होगी, 111 भी नहीं होगी, ये 3 से मल्टीप्लाई है, 112 भी नहीं होगी, 113 हो जाएगी। ठीक है। तो अपना कितना निकल कर आया, 109। 9 भी हो सकती है आपकी, हाँ 9 9 और 1 10, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 आपकी टोटल आ जाएगी। अगला है, एक व्यक्ति ने 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लिए। कितने हजार रुपए लिए, 8,000 रुपये उधार लिए। तो 1.5 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि बतानी है। तो अमाउंट के साथ जो मिश्र धन है वो बताना है लास्ट के अंदर। ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं अपन, 1.5 वर्ष बोला है तो इसका डबल कर देंगे, अर्धवार्षिक दे रखा है तो 3 हो जाएगा। और रेट का अपन आधा कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जमा लेते हैं अपन, कितना है, 8,000। 8,000 आपका प्रिंसिपल है। तो अपन क्या करेंगे, रेट के साथ छेड़े करेंगे सबसे पहले। रेट को अपन कितना, 3% के बराबर लेके जाएंगे। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 10 का हो गया आपका, 10 का आप 11 कर देंगे, 10 का आप 11 कर देंगे, 10 का आप 11 कर देंगे। ठीक है। ये कितना हो गया, 3 जीरो, यहाँ पे कितना हो गया, 1,331। ठीक है। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, तो बचा कितना, 8। 8 से मल्टीप्लाई, 8 से एक बार, 8 तिया 24 की 4 2। ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 50 मिनट के बाद एक ही दिशा में बस चलती है। ठीक है, बस चल रही है, मतलब कुल मिला के मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 50 मिनट के बाद एक ही दिशा में बस चल रही है, ये कोई बस स्टैंड है। यहाँ से कितने मिनट बाद, 50 मिनट बाद। ठीक है, एक ही दिशा में। मोहित विपरीत दिशा में, मोहित यहाँ से यहाँ आ रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है, तो अपन को बस की स्पीड बतानी है। तो इसके अंदर अपन कैसे करेंगे इसको, अपन सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। तो 50 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, 10 मिनट। और अपन को 50 मिनट टोटल दे रखा है, 50 में से अपन 10 मिनट घटा देंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब आप इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 से एक बार, 4 2 5, हाँ, तो 12.5 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये वाला दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे बस की स्पीड निकालनी है अपन को। तो ये लिखा अपन ने, बस की स्पीड बराबर में, यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, किसकी स्पीड दे रखी थी अपन को, मोहित की स्पीड दे रखी थी। तो मेन की स्पीड यहाँ आएगा, इनटू में आपको कितना दे रखा है, जो टाइम होता है। ठीक है, पहला टाइम इधर, उस सेकंड टाइम में से आपको फर्स्ट वाला माइनस कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। अगला देखना आपको, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, ए ने 10,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए कितना लगा रहा है भैया, 10,000 लगा रहा है। ठीक है।
4 महीने बाद, तो ए तो 12 साल लगा रहा है ना, 12 महीने लगा रहा है पूरा। 4 महीने बाद बी ए के साथ जुड़ गया, तो बी जुड़ा है ए के साथ, तो बी की राशि दे ही नहीं रखी। 4 महीने बाद जुड़ा है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। बराबर में किसके, वर्ष के अंत में ए बी को समान लाभ होता है, 1:1 में। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये बी है, 8 नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, सिंपली इस टर्म को इधर लेकर जाएंगे, तो ये बी इंटू में 8 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 5 बार, तो 5 तिया 15। तो आप ऑप्शन 15 देख के ही लगा देना। अगला है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाई बराबर 22/7 रखना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r²। ठीक है। अब इसमें 3 पाई की जगह 22/7, आर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर व्यास है, आधा करेंगे 7 7, 7 से 7 कटा आपका, 3 दूनी 6 6, 6 सत्ते 42 2, 4 6 सत्ते 42, 4 5 6, तो कितना आ गया, 46 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस तरह उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताना है अपन को। ठीक है। 17वीं पारी का दे रखा अपन को 87 रन। ठीक है। और इस तरह उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17 का तो अपन को 87 दे रखा था, तो पहले कितना हो गया, 16, 16 32 16 अड़तालीस हो गया। 48 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 आ गया, 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 39। ठीक है।